हेलो बच्चों, तो आपको याद हो हम इस अध्याय में दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। और पिछले दो वीडियोस में आपको याद हो हमने व्यंजक को पहले वीडियो में स्टार्ट किया था, बेसिक समझा था, दूसरे वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने कहां तक ज्ञात कर लिया था। तो हमने डेल्टा यू का मान ज्ञात करने के लिए u1 में से u2 को घटाया था, और जब घटाया था तो लास्ट में लाइन ये आई थी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, डेल्टा यू बराबर 1/2 बटे में C1 प्लस C2 हम कॉमन निकाल चुके थे। अंदर जो बचा था, पहले पद में आया था C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इसके साथ में था C1 प्लस C2 और माइनस में था बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये था। ठीक है, अब अपनी ये बात हुई थी कि हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो अपना व्यंजक आगे बढ़ेगा। खोलते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत ध्यान से। 1/2 ब्रैकेट में क्या है, C1 प्लस C2 जैसा है वैसा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इन दोनों पदों का इन दोनों पदों से गुणा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इन दोनों से कर देते हैं क्या, गुणा। ठीक है, तो पहले इसका इससे गुणा करेंगे तो C1 का C1 से गुणा, C1 स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या रहेगा, V1 स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो C1 का C2 से होगा गुणा, तो ये हो जाएगा C1 C2 और साथ में रहेगा V1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका गुणा इन दोनों से हो चुका है, अब हम इसका गुणा इन दोनों से करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर आएगा बच्चों। अब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो C2 का C2 से गुणा, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर, साथ में क्या रहेगा, V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो है, यदि इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लें, A, इसको क्या मान लें, B, अरे ये तो A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होता है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। लेकिन बच्चों बाहर चिन्ह काय का है, माइनस का, तो वो जो तीनों पद प्लस के हैं वो तीनों काय के हो जाएंगे माइनस के। यहां जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चिन्ह काय का माइनस, अब आएगा A स्क्वायर, A स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर चिन्ह काय का लगाएंगे माइनस का, अब आएगा B स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, अब फिर चिन्ह काय का आएगा माइनस का, अब लिखेंगे 2AB। ठीक है, तो ये तो 2, A बोले तो C1 V1, B बोले तो C2 V2, तो ये हो जाएगा C1 V1 C2 V2, ये रख दिया। घबराए नहीं, आगे अब व्यंजक छोटा होता जाएगा। कैसे, देखिए, ये क्या लिखा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का है भैया, और ये काय का है माइनस का, ये दोनों का लास्ट। ठीक है, ये क्या लिखा है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर काय का है प्लस का, और ये काय का है माइनस का, ये भी का लास्ट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे केवल 3 पद बाकी रह गए, और इन तीनों पदों में भी आप ध्यान से देखें तो C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है और C1 C2 यहां भी है, तो C1 C2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब C1 C2 को कॉमन लेंगे तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, देखिएगा, 1/2 ऊपर क्या आ जाएगा, C1 C2 बटे में पहले से बैठा हुआ है C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंदर क्या बचा, तो यहां बचेगा बच्चों V1 स्क्वायर, यहां बचेगा बच्चों प्लस V2 स्क्वायर, चिन्ह काय का माइनस, ये क्या आएगा 2, ये माइनस, ये वाला माइनस 2, C1 C2 हम बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर बचेगा V1 V2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से आप देखेंगे, और ये भी एक सूत्र बन रहा है, क्या है ये, इसको यदि A माने, इसको माने B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस में आएगा 2AB, अरे ये तो A माइनस B के होल स्क्वायर का सूत्र है, तो लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या लिखेंगे, बराबर 1/2, ऊपर क्या आएगा बच्चों, C1 C2 बटे में क्या रहेगा, C1 प्लस C2, ये तो एक ब्रैकेट में, और ये पूरा बन जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और इसे कहते हैं दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर होने वाली ऊर्जा हानि किस रूप में होती है, तो याद रखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होती है, हमने समझा था।
दूसरा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होती है, ये बात सही है या गलत है, मतलब सत्य है या असत्य है? आपको क्या लगता है, सत्य है? नहीं बच्चों, दो चालकों को तार से जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होती है, यह बात असत्य है। क्यों? क्योंकि एक स्थिति ऐसी है जबकि दो चालकों को तार से जोड़ने पर भी ऊर्जा हानि नहीं होगी, और वो कब? यदि दोनों चालकों के विभव पहले से बराबर हो, मतलब हम तार से जोड़ने उससे पहले से उनके विभव बराबर हो, अर्थात V1 और V2 बराबर हो। अरे तो जब ये बराबर होंगे तो आप V2 की जगह V1 रख सकते हैं, तो V1 से V1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये इसको भी ले डूबेगा, तो ऊर्जा में हानि का मान क्या हो जाएगा 0। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों, ये बात कहना कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर सदैव ऊर्जा हानि होती है, यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि एक स्थिति ऐसी है जबकि दो चालकों को तार से जोड़ने पर भी ऊर्जा हानि नहीं होगी, और वो क्या? जबकि दोनों चालकों के विभव पहले से बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है।